हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्नलिंग के टाइप्स। ये जो हमारी सेल सिग्नलिंग यूनिट चल रही है उसी की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम सिग्नलिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले के यूनिट में हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर और सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। टाइप्स को पढ़ने से पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि एक्चुअल में सेल सिग्नलिंग होता क्या है। सेल सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई एक सेल किसी भी तरीके का कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, जिसको कोई टारगेट सेल रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करेगी, और जो भी सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो टारगेट सेल कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स करेगी। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है कि उस सेल को ग्रोथ करना हो, सर्वाइव करना हो, डिवाइड करना हो, एपोप्टोसिस या कुछ और लाइक डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी करना हो। ये है बेसिक आपका कि सेल सिग्नलिंग है क्या, कि दो सेल्स के बीच में किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर की हेल्प से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेल सिग्नलिंग है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो मेजर जो सेल सिग्नलिंग है उसके 5 टाइप है: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, एंडोक्राइन एंड साइनेप्टिक सिग्नलिंग। तो सबसे पहले जो हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे वो होगी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटो का मतलब सेल्फ है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल सिग्नल भी खुद ही बना रही है और उसको रिसीव भी खुद ही कर रही है। देखो ये डायग्राम में आपको एक ही सेल दिखाई है कि ये एक ऐसे करके कोई भी एक सेल होगी, इसी ने एक सिग्नल को प्रोड्यूस किया और इसी सेल के ऊपर कहीं ना कहीं रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा इस सिग्नल का। ये इसको रिसीव करके आपको रिस्पॉन्स शो करेगा। ये आपको जनरली देखने के लिए मिलता है कैंसर सेल्स के अंदर। कैंसर सेल्स क्या करती है, वो खुद ही इस तरीके के सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं और खुद ही खुद को प्रोलिफरेट कराती हैं कि हाँ और ग्रो करो और डिवाइड करो और वो करो। तो सेल सिग्नलिंग, और ये आपको कुछ टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि इसमें आपको ना सेल्स को थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल यहाँ है और ये कोई सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, तो जो इसके टारगेट सेल है ना वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए बॉडी में, थोड़ा आसपास ही होनी चाहिए। तो टारगेट सेल जो है वो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। आप काइंड ऑफ कह सकते हैं नेबरिंग सेल होनी चाहिए, क्योंकि नेबर हम किसको कहते हैं, पड़ोसी, आसपास वालों को ही तो नेबर्स कहते हैं। ये तो नहीं कि दूसरे शहर में कोई रह रहा है उसको कह रहे हैं ये हमारे पड़ोसी है, नहीं ना। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में यही होता है कि जो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल है और सिग्नल को रिसीव करने वाली टारगेट सेल है वो नेबरिंग सेल या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग में, हेजॉक सिग्नलिंग में, इसके अलावा टीजीएफ बीटा, एफजीएफ सुपर फैमिली, इन सब में। आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा सी एलिगेंस का वल्वा डेवलपमेंट। वहां पे भी तो यही होता है, जो लिन 3 होता है वो एज अ पैराक्राइन सिग्नल वर्क करता है, जिसको कौन रिसीव करता है, लेट 23 नाम का रिसेप्टर। ये हम वहां पे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कोई सेल है, इसने कोई सिग्नल प्रोड्यूस किया, और इन सिग्नल्स को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, लोकल मीडिएटर्स। सिग्नल लीगेंड तो बोल ही सकते हैं, साथ में लोकल मीडिएटर्स बोल सकते हैं। लोकल मीडिएटर्स क्यों, क्योंकि आसपास की सेल्स इनको रिसीव करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग को हम कह सकते हैं एक कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है। कैसे, ये अगर हमारी कोई सेल है और इसके ऊपर ये कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, तो जिस सेल जो सेल इसको रिसीव करेगी ना, जिसपे इसका रिसेप्टर होगा, उसके रिसेप्टर और इसके सिग्नल के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होगा। जैसे पैराक्राइन में हमने क्या देखा, ऑटोक्राइन में क्या देखा, सिग्नल निकला, निकल के आ गया, वो उसी सेल से अटैच्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सिग्नल कहें और इसको रिसेप्टर कहें, तो दोनों अपनी अपनी सेल्स की मेम्ब्रेन पे अभी भी अटैच्ड है और ऐसे करके सिग्नलिंग कर रहे हैं। देखो डायग्राम में, ये आपका अगर सिग्नल है, ये हमारा रिसेप्टर है, दोनों अपनी अपनी सेल की मेम्ब्रेन से अभी भी जुड़े हुए हैं। ये हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंट में, इम्यून रिस्पॉन्सेज में। इन जगहों पे इस तरह की सिग्नलिंग का बहुत, मतलब हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अभी जैसे हमने पढ़ा पैराक्राइन सिग्नलिंग, जो पास में नीबरिंग सेल्स में आके काम करती है। तो हमारी बॉडी में कभी कभी कहीं दूर भी तो हम किसी सेल को अपना सिग्नल भेजना पड़ सकता है। जरूरी तो नहीं है कि हर सिग्नल का टारगेट भी उसके आसपास ही हो, कभी कभी दूर भी होगा। तो जो लॉन्ग रेंज की सिग्नलिंग होती है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आपकी एंडोक्राइन जो सेल होगी, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हम पढ़ते हैं, वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। और इन सिग्नल को हम क्या बोलते हैं,
हॉर्मोन्स, और इन हॉर्मोन्स को वो कहाँ छोड़ देगी, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह जाएगा, इसका टारगेट कितनी भी दूर हो, ब्लड तो कभी ना कभी वहां भी पहुंचेगा। मान लो उसका टारगेट कहीं यहाँ था, इस पे था इसका रिसेप्टर, तो जैसे ये ब्लड के साथ यहाँ पे पहुंचेगा, ये इसको रिसीव करेगा और कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। डायग्राम में भी देखो दिखाया है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम को उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम लिख दिया। किसी भी एंडोक्राइन सेल ने या ग्लैंड ने सिग्नल सिक्रीट किया, जिसको हमने क्या बोला, हार्मोन बोला। वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के साथ ट्रैवल करेगा बॉडी में, जैसे उसे टारगेट सेल मिलेगी वो वहां जाएगा और फिर ये टारगेट सेल आपको रिस्पॉन्स शो करेगी। नेक्स्ट है हमारा सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग कहाँ पे होता है, आपके न्यूरॉन्स, या फिर इनको हम एक और नाम बोलते हैं नर्व सेल्स के अंदर। इन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आपका सिग्नल चल रहा होता है, वो जैसे ही सिनेप्टिकल वेसिकल्स के साथ मिलता है, वो क्या करती है, बर्स्ट हो जाती है, और वहीं उनको क्या मिलता है, न्यूरो। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरो के साथ बाइंड होता है, वो उसे इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल सिग्नल में। क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं वर्क कर सकता। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल के अंदर ही वर्क कर सकता है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल सिग्नल्स में। और दूसरी जो सेल होगी, उसके डेंड्राइट्स पे ही इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है, उसके ऊपर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच करेगा, ये रिसेप्टर्स काम करेंगे और हमें कोई ना कोई सिग्नल शो करेंगे। अब अगर हम पांचों तरह की सिग्नलिंग को एक समराइज करें, तो हमने कौन सी को पढ़ी, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्राइन, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन सिग्नल वाली सेल और टारगेट वाली सेल के बीच में कॉन्टेक्ट रहेगा। फिर हमने पढ़ा पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है, लोकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे हम सिग्नल्स को लोकल मीडिएटर्स कहते हैं, जो आसपास की सेल्स में ही, नेबरिंग सेल्स या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वर्क करेंगे। फिर हमने पढ़ा सिनेप्टिक सिग्नलिंग, जो कि न्यूरॉन्स में काम करेंगी। जैसे एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकल के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगी और उसको दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करके फंक्शन करेगा। फिर हमने देखा एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जिसको हम लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, हार्मोन, और वो टारगेट सेल पे जाके वर्क करेगा। फिर हमने पढ़ा ऑटोक्राइन सिग्नल। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जो सेल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, उसी के पास उसको रिसीव करके रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है, और ये हमें मेजरली कहाँ शो होती है, कैंसर में। तो इसी के साथ आपके सिग्नलिंग के टाइप्स खत्म हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।